वेलकम एवरीवन। टिग्नोमेट्री 11th क्लास के टिग्नोमेट्री का ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, जिसका प्रूफ हमको करना है कि कॉट 7.5 डिग्री का ये मान है √2 + √3 + √4 √6। तो ये मान अभी यहाँ पे प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये कुछ भी जो नंबर है वहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस लगा के या ओवरऑल माइनस लगा के इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। तो अभी ये जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस तरह के हैं कि आप ऑप्शन चेक भी नहीं कर सकते इनको। तो किस तरह से करेंगे इसका प्रूफ वो देखते हैं ध्यान से कि देखो ये एंगल है। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका कि एंगल दिया हुआ है कॉट 7.5 डिग्री है ये। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कॉट 15/2 डिग्री। इसको हमने सॉल्व कर लिया थोड़ा कि 7.5 को 15/2 लिख लिया। इस कॉट की वैल्यू हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो होता है कॉस बटा साइन। तो एंगल है 15/2 तो वही हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो सेम 15/2 डिग्री। उसके साथ में अभी इसको और सॉल्व करना है क्योंकि ये एंगल हाफ एंगल में है। तो अभी इसको हम इसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। अब मल्टीपल कैसे बनेगा देखो कि ये लिखा हुआ है कॉस 15/2। इसमें हम कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके और इसको हम डबल एंगल या इससे डबल एंगल वाले जो फार्मूलाज हैं वो लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं इसमें ये साइन 15/2 डिग्री हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 कॉस 15/2 डिग्री से और ऐसे ही यहाँ पे भी 2 कॉस 15/2 डिग्री। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो देख सकते हैं कि ये ऊपर बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 15/2 डिग्री। ये कॉस और कॉस सेम एंगल है, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा ये 2 साइन 15/2 डिग्री और कॉस 15/2 डिग्री। तो ये 2 साइन ए कॉस ए, ये एक फॉर्मूला होता है कि साइन 2a का जो मान होता है वो होता है 2 साइन ए कॉस ए, यानी कि साइन में जो डबल एंगल का फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी 2 कॉस स्क्वायर 15/2 डिग्री और इसको हम साइन वाला ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन, इसका डबल करेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि कॉस में जो 2 या 3 फार्मूलाज हैं कॉस के, उसमें एक फॉर्मूला होता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम लिख सकते हैं 1 + कॉस 2 थीटा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ अप्लाई होगा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये थीटा की जगह 15/2 डिग्री है, उसका डबल एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बनेगा 1 + कॉस 15 डिग्री और ये अपॉन में साइन 15 डिग्री। इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो आप रफली निकाल के देख सकते हैं कि जो साइन 15 है उसको हम साइन 45 - 30 करके निकाल सकते हैं। अब ये साइन a - b बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b - कॉस a साइन b। 45 और 30 में साइन कॉस के मान आपको याद होंगे ही, तो वो लगा देंगे। तो उससे क्या है कि ये मान आ जाएगा। और वैसे कुछ एंगल ऐसे हैं कि जैसे 15 डिग्री हो गया और इस 36 डिग्री 18 डिग्री, इनके मान आपको याद भी होने चाहिए। तो अभी तो हम आप निकालेंगे, अगर जिसको याद नहीं है तो वो यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे ही cos 15 भी निकल जाएगा। और अभी हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं। जो डायरेक्ट वैल्यू है वो है cos 15 की वैल्यू होती है 1/4 √6 + √2 और साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 √6 - √2। तो ये वैल्यूज़ आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। तो ये अभी हम इसको एलशियम लेके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एलशियम ले लेंगे, इसका एलशियम लेंगे तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ओवरऑल ये एलशियम और इसका एलशियम हो जाएंगे कैंसिल। तो ये बनेगा +6 + √2।
√6 प्लस √2 और यहाँ पे बनेगा ये √6 माइनस √2। तो ये वैल्यू आ गई। इसका हम अभी क्योंकि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास वो इस तरह से नहीं लिखी हुई है, तो अभी इसका हम ये बटे वाली जो चीज़ है इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं या इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण के लिए √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर भी यहाँ पे √6 प्लस √2, ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फॉर्मूला, ये तो 9th क्लास का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपॉन में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको कंटिन्यूस मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। तो ये फर्स्ट वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 4√6, ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो 4√2 हो जाएगा। √6 जब √6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। √6 √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √12 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अभी ये और ये मल्टीप्लाई हो चुका है, 4 टर्म्स आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये भी √12 बनेगा और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2। उसके बाद में यहाँ पे ये √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो ये 6 माइनस 2 ही बनेगा ओवरऑल। अभी यहाँ पे जो सेम चीज़ें हैं उनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 4√6 है, √6 इसमें इसके अलावा और कहीं नहीं है तो 4√6 को हम 4√6 ही रहने देते हैं। अब है ये 4√2, उसके अलावा 4√2 भी कहीं नहीं है तो इसको भी हम 4√2 ही रहने देते हैं। अब एक बचा ये 6 और ये 2, ये 8 हो गया, इसको ऐड कर लेंगे। ये है √12 और √12 ये 2√12 हो जाएगा और √12 को ही हम लिख सकते हैं, जैसे इसको अगर लिखेंगे तो 2 ये 12 को हम 4 गुणा 3 लिख सकते हैं और उसमें से अब ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4√3 बन जाएगा। ये 4 2 का स्क्वायर होता है तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4 और ये बनेगा 4√3, तो ये 4√3 हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे ये 6 का इसको √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 2, तो ये बचा 4 से अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे सबको। तो देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बचेगा, 4 से हम डायरेक्ट स्टेप लिखो वरना एक स्टेप और लिख सकते हैं। 4√6 प्लस 4√2 और प्लस 8 और प्लस 4√3, ये तो वही वैल्यू हो गई और इसको डिवाइड करना है हमको 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी √6 और ये आएगी √2, ये वैल्यू आएगी 2 और ये वैल्यू आएगी √3। अब जो आंसर है वो भी इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है कि उसमें भी सारे जो आंसर्स हैं वो अंडर रूट के अंदर है। अब आप थोड़ा कंपेयर करके इसको देख सकते हैं कि √2 आ चुका है, √3 आ चुका है, √6 आ चुका है, एक √4 बचा, उसकी जगह यहाँ पे आया हमारे आंसर में 2 और 2 को हम √4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √6 प्लस √4 प्लस √3 और प्लस √2 और यही हमारे आंसर्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के जो भी हाफ एंगल में जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हुए हैं उनको हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करके या कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको डबल एंगल में चेंज करने की कोशिश करनी है। तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी कंटिन्यू सीरीज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, क्योंकि ओल्ड बुक्स का जो सॉल्यूशन है वो कंटिन्यू चल रहा है तो वो आप प्लेलिस्ट में से जाके पढ़ सकते हैं अगर कोई फर्स्ट बार चैनल विजिट कर रहा है तो। अदरवाइज़ आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं।